आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संग्रह और त्याग में अंतर। देखिए, कल युग चल रहा है। कल युग में एक साधारण मनुष्य लोभ, संग्रह और यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि महासंग्रह की ओर भी उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। ये जो संग्रह और त्याग, इन दोनों में बहुत ही अधिक अंतर है। जमीन आसमान से भी ज्यादा का अंतर है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के मन में ये जो पांच प्रकृति के भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों के प्रति एक मनुष्य के मन में इच्छा बनी ही रहती है। ये अलग बात है कि जब जब मनुष्य देखिए सत्संग करता है, तो सत्संग के प्रभाव से इन विषय भोगों को भोगने की जो एक गति होती है या इच्छा होती है, वो थोड़ी एक नियंत्रण में रहती है। क्योंकि जितने भी ये जो विषय भोग है, ये तो रजोगुण के कारण है। ये रजोगुण के कारण ही ये संसारी विषय भोग कहो, संसारी आकर्षण कहो, या संसार में विभिन्न प्रकार के जितने भी ये जो भोग विषय आपको हमें नजर आते हैं। देखिए, आजकल तो कलयुग चल रहा है। अक्सर आपको पढ़ने में आ जाता है 24/7 लिखा होता है, यानी कि 24 घंटे आपके पास भोग उपलब्ध है, सातों दिन भोग उपलब्ध है। क्योंकि अब कोई ऐसा साप्ताहिक अवकाश नहीं है कि इस दिन दुकान बंद रहेगी तो हम इन भोगों का एक संग नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें इस बात पर थोड़ा चिंतन करना होगा कि जितने भी ये जो भोग विषय है, ये भोगता कौन है। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये भी एक स्थूल भूत माने गए। इन्हीं के ही सभी पदार्थ हैं। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, वो आपके हमारे भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शब्द से देखिए आकाश की उत्पत्ति होती है, इसी तरह स्पर्श से वायु की, और रूप से अग्नि की, रस से जल की, और गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। ये जो आपके हमारे जो स्थूल शरीर का जो एक सृजन होता है, निर्माण होता है माता के गर्भ में, ये भोग विषयों के कारण ही होता है। देखिए, इन पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो भोग विषय हैं और स्थूल शरीर की जो एक बनावट है, या स्थूल शरीर की जो एक स्थूल इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनका आपस में एक संबंध है। इन सबको देखिए शास्त्रों में तामस कहा गया है। ये आपके हमारे शरीर तामसी हैं। ये प्रकृति के जितने भी भोग हैं, इनको भी तामसी कहा गया है। वो अलग बात है कि देखिए संसारी आकर्षणों को हम रजोगुण के साथ भी जोड़ देते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, शास्त्रों में इसको भी रजोगुण के कारण ही कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर यदि हम विषय भोगों की ओर ही आकर्षित रहते हुए ये धन संग्रह करते रहते हैं, यानी कि अर्थ कमाते रहते हैं, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, ये यूं ही व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ का अभिप्राय है कि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक विशेष अवसर परमात्मा द्वारा दिया गया। साधना का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम मनुष्य सतोगुण में स्थित नहीं होता और सतोगुण में स्थित होकर वो परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य नहीं बनाता, जब तक परमात्मा को पाने का हमारा आपका लक्ष्य नहीं बनता, ये जो त्याग का जो एक शब्द मैंने लिखा है, इसका तो कभी अब आपके हमारे मन में कभी कोई इसके प्रति कोई एक आकर्षण ही नहीं होता। एक साधारण मनुष्य देखिए केवल इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए लाभ तक ही नहीं, लोभ में आता है, संग्रह में आता है, और महासंग्रह में। आप देखोगे ना, देखिए, एक साधारण मनुष्य है, अपने पूरे जीवन काल में यदि दाल रोटी या जीवन की जो एक सीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर धन का हिसाब लगाए, तो उसको कोई बहुत अधिक लंबा चौड़ा धन नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य जितना धन चाहिए होता है, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना अधिक इकट्ठा करता है। इकट्ठे का अभिप्राय देखिए संग्रह से ही है।
आरंभ में तो देखिए हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना ही होता है। देखिए पुरुषार्थ में अभिप्राय है कि हमें अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ कर्म करने पड़ते हैं। चाहे देखिए हम नौकरी करें, चाहे हम अपना व्यवसाय करें। अपना व्यवसाय भी करते हैं तो हमें लाभ की अपेक्षा रहती है। लेकिन कब आपके हमारे जीवन में ये लाभ से जो लोभ का एक ध्यान चले जाता है। देखिए लाभ और लोभ में शब्दों से भी आप देखोगे तो एक मात्रा का ही अंतर है। मात्रा का अभिप्राय है कि जब आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपके हमारे मन के भीतर अधिक लोभ उत्पन्न होता है। यानी कि धन आपके हमारे तन की आवश्यकता नहीं रहकर मन की एक इच्छा बन जाती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक आपके हमारे भीतर में लाभ की इच्छा रहती है, उस स्थिति विशेष तक मनुष्य सत्व गुण में ही स्थित रहता है। लेकिन जैसे ही लाभ से हम लोभ की यात्रा करते हैं या लोभ ही मन में एक स्थित हो जाता है तो मनुष्य रजोगुण में गिर जाता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि सतोगुण में तो हमारी आपकी कुछ उन्नति होती है, लेकिन रजोगुण में रहकर भी आपका हमारा किसी भी प्रकार का कोई पतन नहीं होता। क्योंकि रजोगुण में हम अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं देते, अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार के कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते। तब तक हम रजोगुण में रहते हैं। यानी कि रजोगुण में रहते हुए हम अन्य जीवों को सुख भी नहीं देते, लेकिन दुख भी नहीं देते। लेकिन कब ये आपके हमारे मन में लोभ से एक संग्रह की एक प्रवृत्ति जन्म लेती है तो फिर मनुष्य रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय है कि वो धन का संग्रह करने के लिए फिर वो अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे चतुराइयां करने लगता है। क्योंकि अब उसका उद्देश्य धन को इकट्ठा करने का हो जाता है। और देखिए संसार में अक्सर आपने देखा होगा कि वहां वहां कुछ घोटाला हुआ, उस सरकारी विभाग में कुछ इतना इतना घोटाला हुआ, तो ये घोटाला तो देखिए फिर संग्रह से भी महासंग्रह की ओर मनुष्य को एक पतन की ओर गिरा देता है। देखिए जब मनुष्य तमोगुण में रहता हुआ ही पाप कर्मों से बच नहीं पाता, क्योंकि तमोगुण में गिरने का अभिप्राय ही पाप कर्मों से लिया जाता है। जब जब मनुष्य पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता जाता है और फिर जब महासंग्रह की ओर वो निकल पड़ता है तो फिर तो उसके जीवन में संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों में देखिए पाप कर्मों की ही अधिकता होती है। जब ये अनुपात बिगड़ने लगता है तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की मरने के बाद देखिए अधोगति होने की ही संभावना नहीं, एक निश्चितता बनी रहती है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि जब तक संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं रहती या पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं होती तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति तो होती नहीं। तब ऐसी स्थिति में ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं उनमें मनुष्य को फिर जाना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में ये लोभ से संग्रह की यात्रा से तो बचना ही चाहिए। यानी कि उसको रजोगुण से तमोगुण में गिरने से बचने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करने से ही आपका हमारा रजोगुण यानी कि लोभ की जो प्रवृत्ति भी एक नियंत्रण में रहती है। और जब तक मनुष्य सतोगुण में एक लंबे समय तक स्थित नहीं होता तब तक उसके मन में ये जो त्याग की या परोपकार की भावना तो जन्म ही नहीं लेती। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के सुखों की ही रक्षा करते हैं, लेकिन हम जब सत्वगुण में स्थित होते हैं तो आपके हमारे मन में सत्वगुण का एक प्रभाव होता है, सत्संग का एक प्रभाव होता है कि हम अन्य जीवों के लिए एक सुख की इच्छा रखते हैं, हम परोपकार के कार्य करने लगते हैं। जैसे देखिए हम गाय को अन्न चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिला देते हैं। इसी तरह देखिए पक्षियों को हम विभिन्न प्रकार का अन्न देते हैं, बाजरा दे देते हैं। ये सभी कार्य देखिए परोपकार के कार्य होते हैं, ये सात्विक कार्य गिने जाते हैं। इनमें भी देखिए भले ही आपके हमारे भीतर में एक सुख पाने की इच्छा तो बनी रहती है, लेकिन फिर भी ये परोपकार के कार्य मनुष्य को संग्रह वृत्ति से अवश्य ही बचाते हैं। और इसी तरह जब मनुष्य सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, ये मजबूत स्थिति तभी होती है जब मनुष्य
सत्संग करता रहता है, रजोगुण अपना मर्यादा में रखता है और तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचाता है। और देखिए, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करना अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे मन में एक त्याग का एक बीज अंकुरित होता है। यानी ऐसी स्थिति में वो जो नए कर्म है, वो निष्काम भाव से करने की उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है। और जो उसके पास एक धन का कहो या विभिन्न प्रकार के जो एक सुख सुविधाएं होती हैं, उनका वो धीरे धीरे त्याग करने लगता है। त्याग का अभिप्राय है कि वो समाज के जो एक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कहो, उनके अन्न के लिए, उनके वस्त्रों के लिए, इसी तरह प्रकृति के अन्य जीवों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये सभी कार्य देखिए त्याग से प्रेरित होते हैं। अक्सर कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है, जब समाचारों में या अखबारों में ऐसे कुछ उद्योगपतियों द्वारा भी कुछ घोषणाएँ होती हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति का 10,000 करोड़ दान में दे दिया या 50,000 करोड़ दान में दे दिया। ऐसी कई घोषणाएँ हुई हैं। इन घोषणाओं के पीछे का जो एक कारण होता है, वो आपके हमारे ज्ञान में जब परिवर्तन आ जाता है। ज्ञान में परिवर्तन का अभिप्राय है कि जब मनुष्य के जीवन में सत्संग करने से वो सत्संग द्वारा किया गया ज्ञान अपनी मजबूत स्थिति बनाता है। उसको बोध होने लगता है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद ये जितनी भी भौतिक उपलब्धि हैं, ये मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। तब ऐसी स्थिति में उनको भीतर का जो एक ज्ञान की प्रेरणा से वो ऐसे पदार्थों का फिर वो त्याग करना आरंभ करते हैं। देखिए, ये त्याग करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि जब जब हम इन पदार्थों का कहो या धन का त्याग करके परोपकार के कार्य करते हैं, तो ये मनुष्य का सतोगुण एक मजबूत स्थिति में लाते हैं। क्योंकि देखिए, पदार्थों का या तो हम भोग कर सकते हैं, या हम उनको देखिए अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं। अन्यथा इस भौतिक पदार्थों का कहो, धन का नाश होना एक निश्चित है। ये पदार्थ का देखिए एक स्वभाव है। उस स्वभाव को देखिए हम कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। और स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद तो देखिए ये सभी प्रकार की जो संपत्ति हैं, ये यहीं की यहीं समाप्त हो जाती हैं। और साथ में क्या जाता है, आपके हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, उस कर्माशय से संबंधित जैसे जैसे वासना रूपी संस्कार बने होते हैं, वो मनुष्य की मरने के बाद की आगे की जो एक दिशा का हो या एक जन्म को, उसका एक निर्धारण करते हैं, उनका एक आधार बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही देखिए हमारे आपके भाग्य में भी जो प्रारब्ध रूपी जो पहले यानी कि पिछले मनुष्य योनि में हमने जो पुण्य कर्म किए थे, उनके फलस्वरूप यदि आपको हमें अधिक धन की उपलब्धि होगी है, यानी कि प्रारब्ध रूप में आपको हमें अधिक धन मिल चुका है, जिसके लिए देखिए हमने कोई नया कर्म तो किया नहीं। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि भूतकाल की मनुष्य योनियों में जो जो हमने शुभ कार्य किए थे, अब उनका फल एक प्रारब्ध रूप में, भाग्य रूप में आप देखोगे ना, कुछ लोगों को मिल जाता है। ये जो उद्योगपतियों के घर में जो जन्म लेते हैं, उनको प्रारब्ध रूप में ही देखिए करोड़ों का, अरबों का धन एक सहज रूप से एक मिल जाता है। एक फुटपाथ पे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके पास देखिए एक सीमित अवस्थाओं के लिए ही धन का अभाव रहता है। जबकि मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए दोनों का ही संचित कर्मों में जब तक पाप पुण्य कर्मों की एक तुल्यता नहीं रहती, तब तक तो होता नहीं। तब ऐसी स्थिति में दोनों का जो एक प्रारब्ध है, देखिए प्रारब्ध उसको कहा जाता है जो संचित कर्मों में जो फल पक जाते हैं, जो आपके मारे किए गए कर्म पक जाते हैं, वो अगर पाप कर्म में है तो वो दुख रूप में आते हैं, यदि वो पुण्य कर्म के थे तो वो सुख रूप में आते हैं। तो इसलिए जन्म के साथ ही ये जो प्रारब्ध की या भाग्य की जो विभिन्नताएं आप देखते हैं ना, उन्हीं किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए मनुष्य को सतोगुण में स्थित रहते हुए ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि ये जो
लाभ से जो हम लोभ की प्रवृत्ति पालते हैं ना, इसका कोई विशेष लाभ मनुष्य को मिल नहीं पाता। और जब मनुष्य लोभ से संग्रह वृत्ति में आ जाता है, तो उसकी देखिए अधोगति होने के ये बीज डलने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य का देखिए सतोगुण से रजोगुण में गिरने से तो उतना पतन नहीं होता, क्योंकि रजोगुण वो सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, यानी कि उसके मिले हुए जीवन में सत्संग का अभाव होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में वो रजोगुण स्वतंत्र रूप में वो विषय भोगों की गलियों में फिर वो आवारागर्दी करने लगता है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण की लगाम से कोई नियंत्रण नहीं है। और जब जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, संग्रह वृत्ति में आ जाता है, जब महासंग्रह वृत्तियों में घिर जाता है, तो मनुष्य को पता नहीं चलता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, इसका मनुष्य को बोध ही नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि प्रकृति के विषय भोगों में रुचि न रखते हुए जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए, ताकि इन विषय भोगों से जैसे जैसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, अपने स्थूल शरीर की एक कर्मेंद्रियों का शिथिल होने का बोध होने लगता है, और स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें हैं, या इसकी मृत्यु एक निश्चित है, और किए गए कर्म कहो या साधना ही आपके हमारे कारण शरीर में एक स्थायी स्थिति में रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके हमारे भविष्य की एक गतियां होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अधोगति से बचने के लिए मनुष्य को संग्रह वृत्ति से तो अवश्य ही बचना चाहिए, और जितना संभव हो सके मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए इन त्याग की स्थितियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि उसका किसी भी प्रकार से इन तमोगुणी वृत्तियों में गिरना ही ना हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।